गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाई थी तो उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं मिली थी। उस वक्त तक जानकारी नहीं थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, तो इसीलिए उन्होंने परमाणु भार को अधिक महत्व दिया था। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जानकारी होने के बाद 1913 में हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी को पुनः व्यवस्थित किया था और उन्होंने ये पाया कि परमाणु भार की तुलना में जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो किसी भी आवर्त सारणी में तत्वों को अधिक अच्छी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। और ये नियम क्या था कि तत्वों के और भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब ये कि जब आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित अंतराल के बाद में जो तत्व होते हैं उनमें भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होती है फिर से। तो इसलिए उन्होंने ये नियम दिया था। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं और इसे आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। अब मोजले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की तुलना में बहुत अधिक विस्तृत थी, इसलिए इसे आवर्त सारणी का दीर्घ या लंबा रूप भी कहा जाता है। इस आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियाँ जो हैं, जो बाएं से दाएं तरफ जाती हैं, वो उन्हें आवर्त कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जो ऊपर से नीचे की ओर होते हैं, उन्हें वर्ग या समूह कहा जाता है। इस आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या 7 होती है। इस आवर्त सारणी में देखिए, जो पहला आवर्त है उसमें केवल 2 ही तत्व पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इसलिए इसे अति लघु आवर्त कहा जाता है। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें डी कक्षक भी सम्मिलित होता है, तो इसलिए इसे दीर्घ आवर्त कहा जाता है। और छठे और सातवें आवर्त में जो लैंथेनम और एक्टिनम है उससे अलग एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसमें 14 तत्व भी इसमें सम्मिलित होते हैं, इसलिए कुल छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। इसके अलावा देखिए, जो ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें वर्ग या समूह कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी है, 18 होती है। इसमें भी जो पहले और दूसरे वर्ग के तत्व हैं ये एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। 13 से 18 वर्ग के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। फिर मध्य में बीच में 3 से 12 वर्ग तक के तत्व होते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और सबसे अलग नीचे लैंथेनम और एक्टिनम के आगे के तत्व जो होते हैं, जिनकी 14 तत्वों की अलग से श्रेणी बनाई गई है, जिसे लैंथेनम और एक्टिनम श्रेणी कहा जाता है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कहा जाता है, इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें 4 ब्लॉक एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, आवर्त सारणी में जो वर्ग में जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं वैसे वैसे इसमें कोशों की संख्या तो बढ़ती जाती है, लेकिन जो परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो इनमें हमेशा समान रहती है और इसी आधार पर इन्हें एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के तत्व के नाम से जाना जाता है।
अब इसमें जैसे लैंथनम है, लैंथनम की बात के आगे के तत्व होते हैं जिन्हें लैंथेनाइट श्रेणी कहा जाता है, और एक्टिनियम के आगे के तत्व होते हैं उन्हें एक्टिनाइट कहा जाता है। जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं इन्हें क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व या मुख्य तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। और आवर्त सारणी में यूरेनियम के बाद के जितने भी तत्व होते हैं उन्हें परा यूरेनियम तत्व कहा जाता है। अब इस आवर्त सारणी में बाईं ओर के जो तत्व होते हैं उनमें धात्विक गुण पाए जाते हैं, उन्हें धात्विक तत्व कहा जाता है जो विद्युत धनी होते हैं, और दाहिनी ओर के तत्व होते हैं उन्हें अधात्विक तत्व कहा जाता है जो कि विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। अब इस आवर्त सारणी में देखिए, इसमें जो बाईं तरफ के तत्व धातु होते हैं और दाहिनी तरफ के तत्व अधातु होते हैं, तो इन धातु और अधातु के बीच में 7 तत्व ऐसे पाए जाते हैं जिनमें धातु अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं और जिन्हें हम उपधातु कहते हैं। जो इसमें दिखाई दे रहा है आपको, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टेटिन, ये 7 तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं और जिन्हें उपधातु कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हेनरी मोजले ने जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसको पुनः व्यवस्थित किया और उसे एक नया स्वरूप प्रदान किया जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। थैंक यू।